देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 9 days। मतलब इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, ए और बी अगर साथ में वर्क करते हैं तो उसमें क्या बोला गया, 3/4 वर्क, 3/4 वर्क वो कितने समय में खत्म कर देंगे, 3/4 वर्क वो खत्म करेंगे 9 days में। तो मुझे अगर यही निकालना है कि वो पूरा वर्क कितने में खत्म करेंगे, बेसिकली पूरा वर्क कितने में खत्म करेंगे, तो वो कैसे निकल जाएगा, आप 9 days को वहीं रखो और यहाँ से 4 और 3, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। बस मैंने उल्टा पुल्टा वहां किया है, 4 ऊपर गया और 3 नीचे आया, तो बस ऐसे वर्क पता चलेगा, मतलब पूरा वर्क कितने में खत्म हो, कुछ नहीं बचे तो 1 वर्क मतलब पूरा वर्क। तो बेसिकली आएगा कितना, ये 3 3 9। तो पूरा जो वर्क है वो ए और बी कितने में करते हैं, 4 3 12 डेज में। ठीक है, 12 डेज में इसको करते हैं, इस में पता चल गया। इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, एक दूसरे तरीके से अगर हम देखा जाए, 3/4 काम है, मतलब 3/4 काम मतलब काम को हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, और जो 3/4 काम है मतलब 4 हिस्सों में से जो 3 हिस्से हैं वो 9 दिन में हो रहे हैं। तो पहला हिस्सा 3 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 3 दिन में, तो ऐसे आपके 9 दिन हुए। और एक और 3 दिन में होगा तो ऐसे आपके 3 और 2, तो ऐसे 9 3 12 दिन हो रहे हैं। या फिर अगर नहीं आया समझ में सेकंड वाला मेथड, तो फर्स्ट वाले से जाओ, आसान है ये जो मैंने अभी बताया। तो ए बी को 12 दिन लगते हैं। फिर गिवन था कि आपका जो बी और सी है, बी और सी क्या करते हैं, 2/3, 2/3 वर्क, 2/3 वर्क कितने समय में खत्म कर देते हैं, 2/3 वर्क ये लोग 11 3/7, मतलब 11 3/7 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये 7 11 77 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, तो बेसिकली 80 डिवाइडेड बाय 7 डेज होगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 7 डेज आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन सॉल्व करके, तो ये हमारा हो जा रहा है 80 डिवाइडेड बाय 7 डेज में लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर से भी पता लगाना चाहो कि पूरा वो जो वर्क है, वर्क ये लोग कितने समय में करेंगे, मतलब वर्क 1 वर्क रह जाएगा, 80/7, वहां से 3 गया और यहाँ पे नीचे कितना है 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 1 240 4 3 120, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 7 डेज में बी और सी अपना काम खत्म करने वाले हैं। ये हमें पता चल गया। अब इसके अगर हम आगे चलें, फिर क्या गिवन है, इफ एंड ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 3 days। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि जो अगर ए और सी हैं, ए और सी साथ में काम करते हैं, इसको हम अगर हम ले लें, हमें बोला गया था कि ए और सी 75% वर्क कितने में खत्म कर देते हैं, वर्क खत्म करते हैं लोग 10 days में। 75% अपना कितना हो जाता है, वही 3/4, मतलब 3/4 वर्क कितने में खत्म हो रहा है, 10 days में। या फिर पूरा वो जो 1 वर्क है आपका कितने में खत्म होगा, 10 × 4 डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब 40/3 डेज में आपका वर्क खत्म होगा। अब हमें काफी चीजें यहाँ से मिल चुकी हैं। अब अगर मैं बताना चाहूँ एक बार कि मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे ये मिल गया सबसे पहले कि अगर ए और बी साथ में वर्क करेंगे तो वो लोग कितने डेज लेंगे, 12 डेज लेंगे। फिर मुझे पता चल गया कि बी और सी अगर वर्क करेंगे तो कितने देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 7 डेज लेंगे। और अगर ए और सी वर्क करेंगे तो बेसिकली 40 डिवाइड बाय 3 डेज लेंगे। तो इसको सॉल्व करना अभी भी बहुत आसान है, हमें तो एलसीएम निकालना है तीनों का। इन तीनों का एलसीएम मैं मान लेता हूँ 120। ठीक है, और इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे और फिर यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा। अब मैंने देखो ये 120 कैसे माना है एलसीएम, मैं बोलता हूँ कि आपको जब 12, 120 डिवाइड बाय 7 और 40 डिवाइड बाय 3 का एलसीएम निकालना है, तो आप देखो ही नहीं कि नीचे ये 7 और 3 लिखा है, आप बस समझो कि 12, 120 और 40 है। ठीक है, तो उस हिसाब से एलसीएम कितना आना चाहिए, उस हिसाब से आपका एलसीएम होना चाहिए 120। बस नीचे वाले डिनोमिनेटर देखो ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर देखो। अब आपकी एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी तो ऐसी निकलती है, 12 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 120 बन जाए, तो 12 को 10 से किया। ऐसे ही 120/7 को एक ऐसे नंबर से करना है कि 120 बन जाए, 7 से करूंगा तो 7 7 कटेगा तो 120 बचेगा। ऐसे ही 40/3 को एक ऐसे नंबर से करना है कि 120 बन जाए, 3 से कटूंगा तो ये कटेगा और एक बार और 3 से करूंगा तो बेसिकली 9 से किया। यहाँ से हो गया सॉल्व। अब पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ये भी आप सॉल्व करके हम आगे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो इधर मेरे को क्या मिल रहा है, इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे 26 मिलेगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, किसको ऐड किया मैंने, इसको और इसको ऐड किया। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 26 का आधा 13, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 7 थी, ये मेरे को गिवन है। तो उस हिसाब से ए की एफिशिएंसी 13 में से 7 गए तो बचा 6। अब मुझे यही काम ए से करवाना है, फॉर्मूला लगाओ, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क आया आपका 120, एफिशिएंसी आई 6, तो टाइम निकलेगा 120 डिवाइड बाय 6, ये आपका टाइम होगा जो कि होगा 20 डेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी।
देखो मैं समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है सॉल्व करने में, वरना जब हम सॉल्व करते हैं तो इतनी चीजें हमें लिखनी भी नहीं पड़ती हैं सॉल्व करने के लिए, ये हो जाता है। मतलब बेसिकली इसमें ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट लगता सॉल्व करने में। तो इजी क्वेश्चन था ये, मुश्किल नहीं था, बस थोड़े पॉइंट्स थे जो समझने वाले थे।